सोल लैंड 3 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि तांग संप्रदाय पहुंचकर तांग वुलेन अपनी एजेंट रैंक बढ़वाने जाता है, जहां उसे पता चलता है कि बैटल हॉल किसी बड़ी घटना के कारण असामान्य रूप से व्यस्त है। हॉल मास्टर गुओ शाओशु उसके एक शब्दीय बैटल आर्मर मास्टर बनने पर रैंक अपग्रेड करने को तैयार होते हैं, जबकि तांग वुलेन उस रहस्यमयी घटना के बारे में जानकर चौंक जाता है। गाइज, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही नोबल एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ग्रैंड स्टार लोअर स्टेडियम के छोटे छोटे अलग अलग मंचों को हटाकर उनकी जगह एक बहुत बड़ा मंच बना दिया गया था, जिसकी त्रिज्या लगभग 800 फीट थी और जिसके ऊपर लगभग 600 फीट ऊंची सोल बैरियर स्थापित की गई थी। पहले की तरह अब एक साथ कई मुकाबले नहीं हो रहे थे। अब एक समय में केवल एक ही मैच होता था, चाहे वो एक के बनाम एक हो, दो के बनाम दो हो या टीम बैटल। मंच के ऊपर कई विशाल स्क्रीन लटकाई गई थी ताकि दर्शकों को स्पष्ट दृश्य मिल सके। ये सब तैयार करने में उन्हें पूरे 3 दिन लग गए थे। हमेशा की तरह फाइनल नॉकआउट चरण ने सबसे अधिक दर्शकों को आकर्षित किया था। वे सभी स्टैंड्स में बैठे उत्साह से बातें कर रहे थे और मुकाबलों के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। इस टूर्नामेंट में धन और प्रसिद्धि पाने की चाह में असंख्य प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। स्वाभाविक रूप से जो 64 प्रतिभागी एकल मुकाबले के अंतिम चरण तक पहुंचे थे, वो दोनों ही पा चुके थे। उन्होंने कई बड़े संगठनों के टैलेंट स्काउट्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था और यदि वे अगले दौर में पहुंचते तो उनकी पुरस्कार राशि दोगुनी हो जाती। इन 64 में से 3 श्रेक अकेडमी से थे, 5 मॉन्स्टर अकेडमी से थे, जो अब तक का सबसे कम रिकॉर्ड था। अब वे सभी एक ही प्रतीक्षा क्षेत्र में बैठे थे, जहां 64 शानदार एकल सोफे रखे गए थे। दर्जन भर सुंदर और चंचल युवतियां ट्रे में मिठाइयां और पेय लिए मुस्कुराती हुई इधर उधर घूम रही थीं। वे अपनी आकर्षक अदाओं से हर पुरुष प्रतियोगी से बातचीत करने की कोशिश कर रही थीं, इस आशा में कि कोई युवा प्रतिभा उन पर मोहित हो जाए। यदि उनमें से किसी से उनका विवाह हो जाए, जैसा पहले भी हो चुका था, तो उनका भविष्य निश्चय ही उज्जवल और निश्चिंत होता। ये छठी वेट्रेस है। इन खूबसूरत लड़कियों में से कौन तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताने वाली है कैप्टन? शू शाओयान ने मुस्कुराते हुए पूछा। वे यहाँ थोड़ी ही देर से बैठे थे, लेकिन अब तक 6 वेट्रेसेस तांग वुलेन से पूछ चुकी थीं कि क्या वे मिठाई या पेय लेना चाहेंगे। रूप रंग की बात करें तो यहाँ कोई भी तांग वुलेन की बराबरी नहीं कर सकता था। वो युवा सुंदर और शक्तिशाली था, बहुत कम महिलाएं उसके आकर्षण का विरोध कर सकती थीं। दाई वेयान भी अत्यंत आकर्षक था, लेकिन ये महिलाएं जानती थीं कि भविष्य का सम्राट उनमें रुचि नहीं लेगा। जहां तक लॉन्ग युए की बात थी, वो निस्संदेह शक्तिशाली था, पर उसका गंजा सिर और भयावह आभा महिलाओं को दूर ही रखती थी। तांग बुलिन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, प्रतियोगिता पर ध्यान दो शाओयान। दाई यूनैर ने तिरस्कार से मुंह बनाया। क्या हुआ यूनैर? दाई वेयान ने पूछा, जो उसके पास बैठा था। दाई यूनैर ने घृणा से सूंघा। ये वेट्रेसेस ऐसे व्यवहार कर रही हैं जैसे उन्होंने कभी कोई पुरुष देखा ही न हो। उन्हें अनदेखा करो, दाई वेयान मुस्कुराया। क्या तुमने तय कर लिया है कि तांग वुलिन को कैसे हराना है? बिल्कुल, मैं उसे माफी की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगी, लेकिन उसे माफी नहीं मिलेगी। लॉन्ग युए हंसा। शाबाश, मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा। उसे सबक सिखाओ। मैचअप के अनुसार मैं उससे अपने दूसरे मुकाबले में भिड़ूंगी। अगर वो पहला जीत गया तो, दाई यूनैर ने कहा, मैं उसे मुझसे उलझने की सजा दूंगी। दाई युएयान समझ सकता था कि वो बस क्रोध होने का अभिनय कर रही है, इसलिए उसने सिर हिला दिया। मॉन्स्टर अकेडमी के विद्यार्थियों पर श्रेक अकेडमी के छात्रों की तुलना में अधिक दबाव था, क्योंकि वे अधिक उम्र के थे और अपनी ही क्षेत्र में मुकाबला कर रहे थे। इतने लोगों के सामने जो उनका समर्थन कर रहे थे, वे हारने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। एकल प्रतियोगिता की चैंपियनशिप तो लगभग हमारी ही है, दाई वेयान ने सोचा, लेकिन अगर श्रेक अकेडमी का एक भी छात्र शीर्ष 4 में पहुंच गया तो हमारी छवि को ठेस पहुंचेगी। हमें उसे रोकना होगा, मुझे उसे रोकना होगा। उसी समय आकाश से एक चमकीली किरण मंच के केंद्र में उतरी। उस प्रकाश में एक आकृति धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। उसने पीले रंग की पोशाक पहनी थी। उसका व्यवहार सहज और सौम्य था, चेहरे पर कोमल विशेषताएं और आकर्षक मुस्कान थी। कॉन्टिनेंटल यंग एलीट्स टूर्नामेंट के अंतिम चरण में आप सभी का स्वागत है, उसने उतरते हुए कहा। मेरा नाम फांगर है और आज मैं आपकी होस्ट और कमेंटेटर रहूंगी। दर्शकों ने तालियों और जयकारों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत किया। उसकी तीक्ष्ण टिप्पणी और सुंदर चेहरा उसे इस टूर्नामेंट में अत्यधिक लोकप्रिय बना चुका था, इसलिए उसे आगे के कार्यक्रम की मेजबानी और टिप्पणी की जिम्मेदारी दी गई थी। मंच पर उतरते ही फांगर ने वीआईपी सीटों की ओर झुककर अभिवादन किया, जो प्रतीक्षा क्षेत्र के ठीक ऊपर स्थित थीं।
आज हमारे एकल मुकाबलों के अंतिम चरण का पहला दिन है, फांगर ने कहा। जैसा कि आप सोच सकते हैं, अब से मुकाबले और भी तीव्र होंगे। एक पल की असावधानी भी हार का कारण बन सकती है। यद्यपि ये असंभव है, फिर भी मैं चाहती हूँ कि हर प्रतिभागी जीते। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप अपनी सच्ची क्षमता दिखाएं और प्रतियोगिता का आनंद लें। तालियों की गूंज फिर से उठी। फांगर ने दाई त्यानलिंग की ओर झुककर अभिवादन किया और अपनी मेज की ओर बढ़ गई। सभी स्पॉटलाइट्स मंच पर केंद्रित हो गई। दिन का समय होने के बावजूद मंच को और भी अधिक प्रकाशवान बना दिया गया था। आज 16 एकल मुकाबले होंगे और बाकी के 16 कल होंगे। तांग वुलिन और युआनिन ये हुई आज प्रतिस्पर्धा करेंगे, जबकि शेशे का पहला मुकाबला कल निर्धारित था। क्या पहले 2 प्रतियोगी मंच पर आएंगे? फांगर ने कहा। मेरा विश्वास है कि उनमें से एक लंबे समय से आपका ध्यान आकर्षित कर रहा है। वो डोलुआ महाद्वीप से हैं, जो स्टार लुओ साम्राज्य का जन्मस्थान है। वो डोलुआ महाद्वीप की सबसे प्रतिष्ठित अकेडमी श्रेक अकेडमी की टीम के कप्तान हैं। उनका नाम है तांग वुलिन। फांगर ने तांग वुलिन का नाम लेते ही तेज हूटिंग सुनाई दी। आयोजकों ने जानबूझकर तांग वुलिन को पहला मुकाबला दिया था, क्योंकि वो प्रसिद्ध श्रेक अकेडमी की टीम का कप्तान था, जिसकी यहाँ उतनी ही बदनामी थी जितनी मॉन्स्टर अकेडमी की लोकप्रियता। साथ ही तांग वुलिन ने मॉन्स्टर एट किंग्स के 2 सदस्यों सू मू और हुआ लानथांग को हराकर पहले ही काफी चर्चा बटोर ली थी। इसी प्रकार लॉन्ग युए को कल के अंतिम मुकाबले में रखा गया था। मैचअप के अनुसार तांग वुलिन और लॉन्ग युए का सामना फाइनल से पहले संभव नहीं था। ये दर्शकों को आकर्षित करने की रणनीति थी। तांग वुलिन खड़ा हुआ और प्रतीक्षा क्षेत्र से बाहर निकल गया। मॉन्स्टर एकेडमी के छात्र उसे घूर रहे थे। लॉन्ग युए मुस्कुरा रहा था, जबकि दाई उनेर क्रोध से भरी हुई थी। वो बहुत प्रतिशोध स्वभाव की थी। जिस दिन तांग वुलिन ने उसे ठुकराया था, उसे याद करते ही वो दांत पीसने लगती थी। दूसरे प्रतियोगी इंपीरियल स्टार लुओ अकेडमी के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों में से एक है, फांगर ने आगे कहा। उनका नाम सीमा शेन है, आयु 20 वर्ष, एक उभरता हुआ सितारा। वो मूल रूप से मॉन्स्टर अकेडमी में नामांकित थे, लेकिन व्यक्तिगत कारणों से इंपीरियल स्टार लुओ अकेडमी में आ गए। इस टूर्नामेंट में उन्होंने एक भी मुकाबला नहीं हारा है, इसलिए निश्चित रूप से एक शानदार मैच होगा। मॉन्स्टर एकेडमी की टीम हैरान रह गई। वे सीमा शेन का नाम और उसका लॉन्ग युए के साथ पुराना इतिहास जानते थे। बहुत कम अवसर ऐसे आए थे जब लॉन्ग युए को शर्मिंदगी महसूस हुई हो। जब उसने अपने साथियों की निगाहें अपने ऊपर महसूस की, तो उसे लगा कि ये उन्हीं दुर्लभ पलों में से एक है। सीमा शेन स्कूल जा रहा था। वो बहुत खुश था, क्योंकि उसे स्टार लुओ महाद्वीप के सबसे प्रतिष्ठित विद्यालय में प्रवेश मिल गया था। जब वो मॉन्स्टर एकेडमी के द्वार पर पहुंचा, तो एक गंजा आदमी उसके पास आकर खड़ा हो गया। तेरे पास कुछ पैसे हैं? उस आदमी ने हाथ उठाकर उसके रास्ता रोकते हुए पूछा। तुम कौन हो? पहले पैसे दे, फिर बताऊंगा कि मैं कौन हूं, गंजे आदमी ने कहा। बड़े ठाठ के कपड़े पहने हैं, जरूर कोई अमीर घर का लड़का होगा। सीमा शेन ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, तुम नहीं जानते कि किससे उलझ रहे हो। अगर मुझे जल्दी ना होती तो तुम्हारे दांत तोड़ देता। अब दफा हो जाओ और दोबारा अपनी बदसूरत शक्ल मुझे मत दिखाना। बड़े अकड़ू हो, है ना? अभी अपने पैसे दे दो। यकीन मानो, तुम नहीं चाहोगे कि मैं तुम्हें मजबूर करूं। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कैसे मजबूर करते हो, सीमा शेन गुस्से से बोला। उसके शरीर से खतरनाक आभा निकल रही थी, आंखों में क्रोध जल रहा था। पैसे चाहिए? आकर ले लो। उसे एक प्रतिभाशाली सोल मास्टर कहा जाता था। वो इस गंजे आदमी के आगे कभी झुकने वाला नहीं था, भले ही वो उससे कहीं बड़ा और ताकतवर क्यों ना हो। 2 मिनट बाद, मुझे पता था कि तेरे पास बहुत पैसे होंगे। शुक्रिया छोटे, गंजे ने सीमा शेन की पीठ से अपना पैर हटाते हुए कहा। अगर अपने पैसे वापस चाहिए तो कभी भी मुझे ढूंढ लेना। नाम है लॉन्ग युए। ये कहकर वो मुड़ा और मॉन्स्टर एकेडमी के अंदर चला गया। सीमा शेन उठ खड़ा हुआ। उसके मुंह से खून बह रहा था। वो पलटकर चुपचाप चला गया, अपनी बची खुची इज्जत संभालने के लिए एक दबा हुआ गुर्राहट भरा स्वर निकालते हुए। बाद में उसने इंपीरियल स्टार लुओ अकेडमी में दाखिला लिया। अगर एनसी ने लॉन्ग युए की क्षमता नहीं पहचानी होती तो उसे निकाल दिया जाता। फिर भी उसे मॉन्स्टर एकेडमी में अनुशासनात्मक दंड मिला था। लॉन्ग युए ने मुड़कर देखा तो उसके साथी उसे जानकार मुस्कान के साथ देख रहे थे। सिर्फ यूनर ही मुझ पर हंस सकती है, लॉन्ग युए ने बनावटी गुस्से से मुट्ठी हिलाते हुए कहा। बाकी सब मुस्कुराना बंद करो, नहीं तो मैं बंद करवा दूंगा। लेकिन रुकने के बजाय वे सब जोर से हंस पड़े। सीमा शेन दुबला पतला था, लगभग 5 फुट लंबा। उसकी आंखें लगभग तांग वुलिन की आकर्षक थी। तांग वुलिन ने उसकी आंखों में देखा और उनमें प्रबल इच्छा देखी। वो सोचने लगा कि ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है।
उसे नहीं पता था कि सीमा शैन और लॉन्ग यूए के बीच क्या हुआ था, इसलिए वो ये नहीं समझ पाया कि सीमा शैन उससे अपनी ताकत आजमाने को उत्सुक था। पिट जाना और अपनी ट्यूशन फीस लुटवा देना सीमा शैन के लिए घोर अपमान था। उसने 3 बार बदला लेने की कोशिश की, लेकिन हर बार पहले से बुरी तरह हारा। उसे निराशा हुई कि उसके और लॉन्ग यूए के बीच की ताकत का अंतर और भी बढ़ गया था, इसलिए उसने कड़ी ट्रेनिंग शुरू की ताकि उस अंतर को पाट सके। 3 साल हो चुके थे जब उसने आखिरी बार लॉन्ग यूए को देखा था, और अब उसे लग रहा था कि वो तैयार है। जब उसे पता चला कि उसका मुकाबला तांग वुलिन से होगा, तो वो बेहद उत्साहित हो गया, क्योंकि सब जानते थे कि श्रेक अकेडमी टीम का ये कप्तान बेहद शक्तिशाली है और उसकी तुलना लॉन्ग यूए से की जाती थी। सीमा शैन मन ही मन सोच रहा था कि वो तांग वुलिन को कैसे हराएगा। अगर मैंने इसे हरा दिया तो सब मेरा नाम जानेंगे और मुझे अपना बदला लेने और खुद को साबित करने का आत्मविश्वास मिलेगा। रेफरी ने दोनों पर नजर डाली और मुकाबला शुरू करने की घोषणा कर दी। अपनी मेज पर सीधी बैठी फांगैर ने कहा, मुकाबला शुरू हो गया है, देखते हैं कौन जीतता है। सीमा शैन ने पहला कदम उठाया है। वो अपना मार्शल वोल जारी कर रहा है। 5 बैंगनी सोल रिंग। उसकी सोल रिंग्स तो मॉन्स्टर एकेडमी के श्रेष्ठ विद्यार्थियों से भी टक्कर ले सकती हैं। उसका मार्शल वोल है ताकीन ड्रैगन, एक ड्रैगन और ताकीन का वंशज। इसे ड्रैगन से शक्ति और ताकीन से गति विरासत में मिली है। ये सुनकर शिए और युआनियन येहुएई एक साथ मुस्कुरा उठे। तांग वुलिन ने कोई हरकत नहीं की। मंच बहुत बड़ा था, इसलिए उसने तय किया कि वो सीमा शैन के उसके पास आने का इंतजार करेगा। सीमा शैन बेहद तेज था। उसकी पिछली टांगें लंबी और मजबूत थीं, सींग चमक रहे थे। जब वो अभी भी लगभग 300 फीट दूर था, तब तक उसके ग्रेविटी कंट्रोल का प्रभाव तांग वुलिन तक पहुंच गया था। इसी क्षण तांग वुलिन की आंखें चमकीले सुनहरे रंग में दमक उठी। उसके शरीर पर सुनहले शल्क उभर आए और पल भर में पूरे शरीर पर फैल गए। उसकी पहली सुनहरी सोल रिंग जगमगा उठी, गोल्डन ड्रैगन बॉडी। उसकी आंखें सीमा शैन पर टिकी थीं। उसके सुनहले पंजे उसके दोनों ओर लटक रहे थे। सीमा शियान तांग वुलिन को हराने के लिए दृढ़ संकल्पित था, इसलिए वो कुछ भी छिपाने वाला नहीं था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना तीसरा सोल स्किल इस्तेमाल किया। उसके शरीर पर मोटी भूरी लाल रंग की शल्क उगाई और उसका शरीर विशाल होने लगा। पल भर में वो अपनी पूंछ सहित लगभग 16 फीट लंबा हो गया और सोल ट्रेन की तरह तेजी से आगे बढ़ा। अपनी गति, आक्रमण प्रकार के मार्शल सोल और ग्रेविटी कंट्रोल के साथ उसने कई अलग अलग आक्रमण संयोजन पहले ही सोच रखे थे। तांग वुलिन ने महसूस किया कि उसके आसपास की हवा भारी हो गई है और गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे खींच रहा है। वो चाहता तो अपनी शक्ति से उस गुरुत्व को तोड़कर सीमा शियान के हमले से बच सकता था, लेकिन उसने सीधे सामना करने का निर्णय लिया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। एक गूंजती हुई ड्रैगन गर्जना के साथ उसने अपने दाहिने पैर से जमीन पर प्रहार किया और 8 मायावी ड्रैगन प्रकट हुए, जो राजसी आभा बिखेर रहे थे। सीमा शियान के लिए ये बेहद चौंकाने वाला था। उस गर्जना ने उसकी रीढ़ में सहरन दौड़ा दी। फिर भी वो रुका नहीं। वो रुकना चाहता भी तो अपनी मौजूदा गति और भार के कारण समय रहते रुक नहीं सकता था। जैसे ही वो उन मायावी ड्रैगनों से टकराया, उसे अचानक महसूस हुआ कि उसका अपने शरीर पर नियंत्रण खत्म हो रहा है, मानो उसका रक्त और सोल पावर का प्रवाह रुककर जमने लगा हो। वो कारण समझ पाता और कोई प्रतिक्रिया दे पाता, उससे पहले ही 8 ड्रैगनों ने उसे जोरदार टक्कर मारकर आसमान में उछाल दिया। दर्शकों सहित सभी लोग स्तब्ध रह गए, यहाँ तक कि फांगर भी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, फांगर ने हैरानी से कहा। किसी तरह सीमा शियान का सोल स्किल तांग वुलिन पर बिल्कुल असर नहीं कर पाया। तांग वुलिन की तकनीक मुझे सोल स्किल जैसी नहीं लग रही, लेकिन इसकी शक्ति देखिए। उसने दौड़ते हुए ड्रैगन को इतनी आसानी से रोककर आकाश में उछाल दिया। सीमा शियान को जबरदस्त प्रहार सहना पड़ा है। फांगर की टिप्पणी बहुत तेज थी, लेकिन भावनाहीन नहीं। उसकी अविश्वास भरी आवाज से स्पष्ट था कि उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ। लॉन्ग यूए के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। वो सीधा बैठ गया और मंच की ओर गंभीरता से देखने लगा। उसने सीमा शियान से कई बार मुकाबला किया था, इसलिए उसके सोल स्किल्स की उसे अच्छी समझ थी। सीमा शियान, तुम्हारी शक्ति मेरी बराबरी नहीं कर सकती, लेकिन मॉन्स्टर 8 कीन्स के बाकी सदस्यों से उसका अंतर ज्यादा नहीं है। फिर भी वो अपने से कम साधना स्तर वाले किसी व्यक्ति से पूरी तरह दबाया जा रहा है। तांग वुलिन, तुम और तुम्हारी तकनीक ने मुझे सचमुच आकर्षित कर लिया है। तांग वुलिन ने अपने पैरों को मोड़ा और ऊंची छलांग लगाई, जिससे जमीन और सीमा शियान का ग्रेविटी कंट्रोल दोनों चकनाचूर हो गए। सीमा शियान ने हवा में अपने शरीर पर नियंत्रण पाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। उसका शरीर सुन्न और दर्द से भारी लग रहा था। उस प्रहार ने उसे एक भी मांसपेशी हिलाने लायक नहीं छोड़ा था। उसने जल्दबाजी में अपनी बची खुची सोल पावर से रक्षा को मजबूत किया, आने वाले हमले के लिए खुद को तैयार करते हुए।
जैसे ही तांग वुलिन अपने प्रतिद्वंद्वी के पास पहुंचा, उसने दोनों हाथ सिर के ऊपर उठाए, मुट्ठियां भींची और पहले से भी अधिक गूंजती हुई ड्रैगन गर्जना के साथ उन्हें नीचे दे मारा। कई लोगों ने भय के मारे आंखें बंद कर लीं। सीमा शियान तीर की तरह नीचे गिरा और भारी धमाके के साथ जमीन में जा धंसा। वहां एक गड्ढा बन गया जिसके चारों ओर लंबी गहरी दरारें फैल गईं। तांग वुलिन स्थिरता से मंच पर उतरा, उसकी शल्क और सुनहरे पंजे सूर्य प्रकाश में चकाचौंध कर रहे थे। पूरा स्टेडियम मृत सी खामोशी में डूब गया। सभी तांग वुलिन को घूर रहे थे, लेकिन उन्हें मानो एक इंसानी रूप में खड़ा कोई दैत्य दिखाई दे रहा था। सीमा शियान निष्क्रिय पड़ा था। इंपीरियल स्टार लोआ अकेडमी का सबसे प्रतिभाशाली सोल मास्टर कहे जाने वाला युवक कुछ ही सेकंडों में परास्त हो चुका था। रेफरी द्वारा तांग वुलिन को विजेता घोषित करते ही मेडिकल टीम मंच पर दौड़ पड़ी। फांगर तांग वुलिन को विस्फारित आंखों से देख रही थी। यदि वो अपनी तेज नुकीले पंजों से वार करता तो सीमा शियान को टुकड़े टुकड़े कर सकता था। कितनी अद्भुत शक्ति! उसने बिना पसीना बहाए जीत हासिल कर ली, जबकि उसका प्रतिद्वंद्वी 5 रिंग वाला सोल किंग था और उसे हल्के में नहीं ले रहा था। सब कुछ इतना तेज हुआ कि सीमा शियान को अपना बैटल आर्मर पहनने का मौका तक नहीं मिला। निस्संदेह बैटल आर्मर किसी सोल मास्टर की आक्रमण और रक्षा शक्ति को एक नए स्तर पर ले जाता है, लेकिन तांग वुलिन के विरोधियों पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं दिखा। जिनके पास एक शब्द वाला पूरा बैटल आर्मर सेट था, वो भी एक पल के लिए उससे बेहतर साबित नहीं हो पाए। लिंग वुशिए ने अपना बैटल आर्मर पहन लिया था, लेकिन उसकी शक्ति का उपयोग करने से पहले ही तांग वुलिन ने उसे हरा दिया। हुआ लानतांग का बैटल आर्मर जाल में फंस गया और सीमा शियान को तो अपना आर्मर जारी करने का अवसर तक नहीं मिला। तांग वुलिन के हर मुकाबले का अंत पिछले से भी तेज और अधिक चौंकाने वाला था। स्टैंड में बैठे सभी लोग स्तब्ध रह गए, यहाँ तक कि वे लोग जिन्होंने दाई युएराइन के खिलाफ मैच छोड़ने पर उसका मजाक उड़ाया था। एक पल के लिए वो उलझन में थे, मंच पर खड़ा वो इंसान है या कोई दैत्य। तांग वुलिन के पंजे और शल्क गायब हो गए और वो फिर से वही उत्साही सुंदर युवक बन गया। उसने दर्शक दीर्घा की ओर देखा और अपने होठों पर उंगली रखकर इशारा किया, श्श। फिर मुस्कुराते हुए मंच से नीचे उतर गया। तुम मुझे जितना चाहे अपमानित कर लो, मैं तुम्हें परिणामों से चुप करा दूंगा। दर्शक दीर्घा में हंगामा मच गया। तुम खुद को समझते क्या हो? ये स्टार लुओ साम्राज्य है, अपने घटिया देश में वापस जाओ। क्या किसी ने तुम्हें शिष्टाचार नहीं सिखाया? जब तांग वुलिन पहली बार मंच पर आया था और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, तो लोगों को लगा था कि उनकी हूटिंग ने उसे डरा दिया है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह जवाब देगा। डाई टियन लिंग का चेहरा कठोर हो गया। आज एनसी यहाँ उपस्थित नहीं थे। सम्राट के साथ स्टार लुओ साम्राज्य के कई प्रसिद्ध वृद्ध आत्मा गुरु मौजूद थे। कितना घमंडी है, उनमें से एक ने तिरस्कार से कहा। वो सही था। तांग वुलिन का व्यवहार अहंकारी था, लेकिन उन्होंने ही उसे ऐसा करने पर मजबूर किया था। श्रेक अकेडमी की टीम ने ऐसा क्या किया था कि उन्हें इतनी गालियां सुननी पड़े? यहाँ के लोग केवल इसलिए उनसे नफरत करने लगे थे क्योंकि वे बाहरी थे। एक प्रतिनिधि के लिए ऐसा आचरण उचित नहीं था। उसने 2 महाद्वीपों के बीच शांति बढ़ाने के विपरीत एक उदाहरण प्रस्तुत किया था, लेकिन प्रतिनिधिमंडल में किसी ने, यहाँ तक कि नेता ने भी, तांग वुलिन के व्यवहार को गलत नहीं माना क्योंकि उसने डूलोवो महाद्वीप के सम्मान की रक्षा की थी। हल्की मुस्कान के साथ तांग वुलिन प्रतीक्षा क्षेत्र में लौट आया, मानो अब शब्द उसके कानों तक पहुंच ही नहीं रहे हों। मैं अगले दौर में पहुंच गया। उसने लॉन्ग युए की ओर देखा, होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। लॉन्ग युए ने भी मुस्कुराकर पहले अंगूठा ऊपर किया, फिर उसे नीचे कर दिया। तांग वुलिन ने अपने सफ़ेद दांत दिखाते हुए हंसी बिखेरी और बैठ गया। वो लड़का बहुत घमंडी है बॉस, लॉन्ग युए के पास बैठे एक युवक ने कहा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि सीमा शियान इतनी आसानी से हार गए। लॉन्ग युए ने नाक से फुनकार भरी। संभवतः तांग वुलिन की रक्त रेखा ने उसे दबा दिया, लेकिन वो निस्संदेह शक्तिशाली है। जो इससे इनकार करेगा वो मूर्ख है। डाई युएनर ने तांग वुलिन की ओर देखा। क्या मैं उसे हरा सकती हूँ? क्या यही उसकी पूरी शक्ति थी? हालांकि वो भी 4 रिंग वाली आत्मा गुरु थी, पर तांग वुलिन निश्चित ही एक खतरनाक प्रतिद्वंदी था। जितना वो उसके बारे में जानती, उतनी ही उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाती। डाई युएन ने अपनी बहन को कोहनी मारी। जब तुम उससे लड़ो तो जरा भी ढील मत देना, शुरुआत से ही पूरी ताकत लगाकर उसे गिरा देना, उसे कोई मौका मत देना। नहीं दूंगी, चिंता मत करो चौथे भाई, मैं उसे हरा दूंगी, डाई युएनर ने मुट्ठी हिलाते हुए कहा। डाई युएयान मुस्कुराया। वो मुझसे भी अधिक प्रतिभाशाली है। तांग वुलिन की शक्ति उसके सामने काम नहीं आएगी। मंच की मरम्मत के कारण प्रतियोगिता कुछ समय के लिए रोकनी पड़ी। कृपया शांत हो जाएं, फांगेर ने घोषणा की। डॉक्टरों ने बताया है कि सीमा शान केवल बेहोश हुए हैं, वे ठीक हो जाएंगे। शोर कुछ थम गया। सच कहूं तो मुझे भी समझ नहीं आया कि सीमा शान का आक्रमण बेअसर कैसे हो गया, और ये भी चकित करने वाला था कि उनसे अधिक आत्मा शक्ति होने के बावजूद तांग वुलिन ने उन्हें इतनी जल्दी कैसे परास्त किया। विशेषज्ञों से परामर्श करने पर उन्होंने बताया कि तांग वुलिन के पास संभवतः कोई ऐसी क्षमता है जिसने सीमा शान को दबा दिया।
कृपया स्क्रीन पर ध्यान दें। फुटेज दोबारा चलाया गया। जैसे ही सीमा श्यान तांग वुलिन के पास पहुंचे, दृश्य को धीमा कर दिया गया। आप उनके पैरों के नीचे पीली तरंगे देख सकते हैं। ये उनके ग्रेविटी कंट्रोल कौशल की सीमा है। स्पष्ट है कि तांग वुलिन इस कौशल के प्रभाव में थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने दहाड़ लगाई, तरंगे बिखर गई और उन्होंने आक्रमण को सहजता से रोक दिया। जब सीमा श्यान काल्पनिक ड्रैगनों से टकराए तो वे स्थिर हो गए, मानो तांग वुलिन की किसी तकनीक से नियंत्रित हो गए हो। हालांकि हम अभी तक उस तकनीक की पहचान नहीं कर पाए हैं। शायद अगला मुकाबला हमें उत्तर दे। भले ही वो युवा है, लेकिन श्रेक अकेडमी टीम का कप्तान निस्संदेह शक्तिशाली है। उनकी टिप्पणी संक्षिप्त और सारगर्भित थी। उन्होंने तांग वुलिन के इशारे पर कोई टिप्पणी नहीं की। तांग वुलिन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो विचारों में डूबा हुआ हो। गालियां अब लगभग थम गई थीं। शायद चिल्लाते चिल्लाते लोगों के गले सूख गए थे। आधे घंटे बाद मंच तैयार हुआ और दूसरा मुकाबला शुरू हुआ। पहला मुकाबला भले ही छोटा था, पर इतना चौंकाने वाला था कि दर्शक अभी भी उससे उभर नहीं पाए थे। दूसरा मुकाबला भी शानदार था, लेकिन उत्साह कम था। 10 मिनट बाद दूसरा मुकाबला समाप्त हुआ। एक 4 रिंग वाला युवक विजयी हुआ। अंतिम 64 में पहुंचे प्रतिभागियों में कम से कम आधे 5 रिंग वाले सोल किंग थे। 4 रिंग वाले जो यहां तक पहुंचे थे, उनके पास कोई न कोई विशेष कौशल अवश्य था। अगले मुकाबलों ने इसे सिद्ध किया। एक मुकाबले में तो 4 रिंग सोल एंसेस्टर ने 5 रिंग सोल किंग को हरा दिया, हालांकि उसके पास बैटल आर्मर नहीं था। एक असामान्य मुकाबले में एक प्रतिभागी ने अपनी उत्कृष्ट पर्पल मेका नियंत्रण क्षमता से जीत हासिल की। सामान्यतः 4 या 5 रिंग आत्मागुरु पर्पल मेका की पूरी शक्ति का उपयोग कर सकते थे। ब्लैक मेका उनके स्तर के लिए उपयुक्त नहीं था। 7वां मुकाबला श्रेक अकेडमी की युआनन ये हुई बनाम मॉन्स्टर अकेडमी के टेंग टेंग। कृपया दोनों प्रतिभागी मंच पर आएं। ये आज के सबसे चर्चित मुकाबलों में से एक है। श्रेक अकेडमी और मॉन्स्टर अकेडमी के बीच एक और टकराव। आशा है ये एक शानदार मुकाबला होगा। फांगेर ने स्वयं को संयत किया। युआनन ये हुई खड़ी हुई। पुरुष वेशभूषा में वे श्रेक टीम की सबसे कम ध्यान आकर्षित करने वाली सदस्य थी। सावधान रहना, शिए ने उसकी आस्तीन पकड़ी। उसने युआनन की ओर घूरा। अपना हाथ वहीं रखो जहां होना चाहिए। शिए ने तुरंत हाथ हटा लिया। युआनन ये हुए मंच की ओर बढ़ गई। टेंग टेंग, जो लॉन्ग युए के पास बैठा था, लंबे समय से इस मुकाबले का इंतजार कर रहा था। मॉन्स्टर अकेडमी और श्रेक अकेडमी के बीच पहले ही कई मुकाबले हो चुके थे। मॉन्स्टर 8 किंग्स में से किसी को भी इस बात पर संदेह नहीं था कि लॉन्ग युए एकल प्रतियोगिता का विजेता बनेगा। लेकिन फिर भी उन्हें श्रेक अकेडमी की टीम के खिलाफ जीत की सख्त जरूरत थी, क्योंकि सुमो, हुआ लांतांग और ये झीप बुरी तरह हार चुके थे। अब उनके पास अपनी प्रतिष्ठा वापस पाने का मौका था। टेंग टेंग ने ठान लिया था कि वो सबको साबित करके रहेगा कि मॉन्स्टर अकेडमी की टीम केवल एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। टेंग टेंग मॉन्स्टर अकेडमी से हैं, एक फुर्तीले एजिलिटी टाइप सोल मास्टर हैं। उनका उपनाम है शैडो किंग, फांगेर ने कहा। टेंग टेंग अभी मंच पर नहीं पहुंचे थे और सुरक्षा अवरोध अभी भी खुला था, इसलिए उसने उनके बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं दी जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकती थी। युआनन ये हुई शांत खड़ी प्रतीक्षा कर रही थी। वो इतनी दुबली पतली दिख रही थी कि मंच पर पहुंचकर उसे देखते ही टेंग टेंग ने निराशा से भौहें सिकोड़ी। इतने कमजोर दिखने वाले लड़के को हराकर मेरी ताकत कैसे साबित होगी? जब उसे पता चला कि उसका प्रतिद्वंदी वही है, तो उसने उसके कई पिछले मुकाबले देखे थे। उन लड़ाइयों को देखकर लगा था कि वो एक शक्ति प्रकार यानी स्ट्रेंथ टाइप सोल मास्टर है। सामान्यतः शक्ति प्रकार सोल मास्टरों को फुर्तीले सोल मास्टरों पर बढ़त मिलती है, लेकिन उससे क्या, मेरी गति के सामने कोई टिक नहीं सकता। शुरू। दर्शक बातचीत बंद कर सीधे बैठ गए और ध्यानपूर्वक दोनों प्रतियोगियों को देखने लगे। इंपीरियल स्टार लुओ अकेडमी के सीमा श्यान की हार से वो बहुत निराश नहीं हुए थे, लेकिन यदि मॉन्स्टर अकेडमी भी श्रेक अकेडमी से हार जाती तो वो अवश्य निराश होते। दोनों विद्यालयों के प्रतियोगियों की आयु में अंतर को उन्होंने पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया था। इस समय उनके लिए केवल एक ही बात महत्वपूर्ण थी, श्रेक अकेडमी की टीम को हराना। टेंग टेंग तुरंत दौड़ पड़े। उनके 5 बैंगनी सोल रिंग घूमने लगे। फिर तीसरा रिंग चमका और अचानक 2 प्रतिरूप प्रकट हो गए। तीनों अत्यंत तेज गति से अलग अलग दिशाओं से युआनन ये हुई की ओर बढ़े और उनके पीछे धुंधले प्रतिबिंब बनते जा रहे थे। युआनन ये हुई के 4 बैंगनी रिंग प्रकट हुए। पहला और तीसरा चमक उठे। उसका शरीर तेजी से बढ़ने लगा, कपड़े फट गए और भीतर का उसका अत्यधिक लचीला सूट दिखाई देने लगा। देखते ही देखते वो 16 फुट ऊंची दानवाकार देह में बदल गई। तब तक तीनों टेंग टेंग उसके पास पहुंच गए थे, लेकिन उन्होंने तुरंत हमला नहीं किया। वे डायमंड टाइटन के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। उनकी गति और लगातार बनते आफ्टर इमेज के कारण ऐसा लग रहा था मानो वहां 30 टेंग टेंग हो। ये कोई सोल स्किल नहीं था, बल्कि उसकी स्वयं विकसित की हुई तकनीक थी।
टेंगटेंग के हाथों में काले रंग के 2 खंजर थे, सोल डैगर। एकल प्रतियोगिता में सोल डिवाइस का उपयोग भी अनुमत था। उसकी मार्शल सोल छाया थी और उसके क्लोन भी छाया क्लोन थे, जो भौतिक रूप से वास्तविक थे। फुर्तीले सोल मास्टरों को स्वाभाविक रूप से उच्च गति का वरदान मिलता है। अपनी गति और छाया क्लोन की मदद से टेंगटेंग ने ये तकनीक विकसित की थी ताकि वो अपने प्रतिद्वंदी को भ्रमित कर सके। इतनी आक्रामक शुरुआत ने तुरंत दर्शकों का ध्यान खींच लिया। टेंगटेंग अभी एक उच्च स्तरीय युद्ध कौशल का उपयोग कर रहे हैं, जो फुर्तीले सोल मास्टरों के लिए विशेष है। उनकी गति उनके प्रतिद्वंदी को उनकी गतिविधियों का अनुमान लगाने नहीं दे रही है और वे सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। युआन एंड येहुई शक्तिशाली प्रतीत होती हैं। उनकी मार्शल सोल संभवतः टाइटन जायंट एप है, जो जंगल का राजा माना जाता है। ये सबसे शक्तिशाली मार्शल सोलों में से एक है। क्या वो टेंगटेंग के हमले से बचेंगी या उसे रोकेंगी? इसका उत्तर हमें शीघ्र ही मिलेगा। युआन एंड येहुई ने अधिकांश लोगों की तरह उसकी गतिविधियों पर नजर रखने की कोशिश नहीं की। वो वहीं शांत और एकाग्र खड़ी रही, मानो उसने टेंगटेंग का मन ही पढ़ लिया हो। यदि तुम्हें मेरी रक्षा में कोई खुला स्थान चाहिए तो मैं तुम्हें एक अवसर देती हूँ। उसका दूसरा सोल रिंग चमक उठा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, मुट्ठी पीछे खींची और हवा में प्रहार कर दिया। जैसे ही युआन एंड येहुई ने ये कदम बढ़ाया, 3 में से 2 टेंगटेंग दौड़ना बंद कर उसकी पीठ की ओर झपट पड़े, अपने दोनों किनारों पर अपने खंजर साधते हुए। ये अवसर वो नहीं छोड़ सकता था और टेंगटेंग अपने निर्णायकता के लिए प्रसिद्ध था। इस तरह खड़ी रहने पर उसके लिए दोनों अंधे कोणों से आए हमलों से बचना लगभग असंभव था। जब कई लोगों को लगा कि सब खत्म हो गया, तब एक गहरी गर्जना जैसी आवाज ने पूरे अखाड़े को हिला दिया। धड़ाम! युआन एंड येहुई की एयर कैनन इतनी शक्तिशाली थी कि ऐसा लगा मानो उसके सामने की जगह यानी स्पेस ही मुड़ गई हो। उस बल से खिंचकर दोनों टेंगटेंग उसके पास से चूक गए और उसके किनारों से आगे निकल गए। फिर उसने अपने विशाल दोनों हाथ फैलाकर प्रहार किया। दोनों टेंगटेंग गायब हो गए। वे छाया क्लोन थे। क्षण भर में टेंगटेंग 100 फुट दूर चला गया। तुम स्पेस को मोड़ सकती हो? टेंगटेंग ने स्तब्ध होकर कहा। उसकी आंखों का तिरस्कार गायब हो गया था और उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई थी। उसका प्रहार साधारण था, फिर भी उसने क्षण भर के लिए स्पेस को विकृत कर दिया। वो मेरी अपेक्षा कहीं अधिक शक्तिशाली है। उसने अंतरिक्ष को मोड़कर एक ऐसी शक्ति उत्पन्न की जो सब कुछ अपनी ओर खींच रही थी। टेंगटेंग ने सोचा, कितना भयानक रूप से प्रतिभाशाली युवा है। युआन एंड येहुई ने कोई उत्तर नहीं दिया और उसकी ओर झपट पड़ी। टेंगटेंग तुरंत दूर भागा और 2 और छाया प्रतिरूप बना दिए, जो अलग अलग दिशाओं में दौड़ पड़े। युआन एंड येहुई अचानक रुक गई और हवा में फिर से मुक्का मारा, साथ ही एक पशुवत गर्जना की। तीनों टेंगटेंग के ऊपर का अंतरिक्ष फिर से विकृत हो गया, इस बार पहले से भी अधिक। तीनों तेजी से दौड़ती आकृतियां थोड़ा लड़खड़ा गईं, पर उनमें से एक पर असर कम हुआ। वही असली होगा, युआन एंड येहुई ने सोचा, और एक सफेद प्रकाशपुंज उसकी ओर जा निकला। लॉन्ग युए की आंखों में आश्चर्य चमका। वो उस होली एंजल वाले लड़के से स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली है। टेंगटेंग मुसीबत में है। एयर कैनन टेंगटेंग तक पहुंचने से पहले ही उसकी दूसरी आत्मा अंगूठी चमकी और वो गायब हो गया। युआन एंड येहुई ने चारों ओर देखा और तुरंत कुछ अजीब महसूस किया। उसकी जमीन पर पड़ी छाया अब भी दौड़ रही थी, बल्कि पहले से भी तेज। वो चकित रह गई। उसने ऐसा विचित्र आत्मा कौशल पहले कभी नहीं देखा था। उसकी जीवित रहने की क्षमता और गति दोनों ही अद्भुत हैं। तुम सचमुच बहुत शक्तिशाली हो। अब मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा, टेंगटेंग ने कहा। जब छाया युआन एंड येहुई से लगभग 300 फीट दूर पहुंची, वो रुक गई और उसमें से टेंगटेंग बाहर आ गया। दोनों प्रतिरूप गायब हो गए। उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और उसके संग्रह वृत्तों से बैटल आर्मर के टुकड़े निकलकर उसके शरीर पर चढ़ने लगे। एक पूरा 1 वर्ड बैटल आर्मर सेट। वो धूसर रंग का था, हल्के रजत पैटर्न के साथ, सादा पर अत्यंत मजबूत। मॉन्स्टर 8 किंग्स के सभी सदस्य 1 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर थे, सिवाय दाई यूनर के, जिनकी साधना स्तर अभी कम था। युआन एंड येहुई की शक्ति का आकलन करने के बाद टेंगटेंग इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि प्रतिद्वंद्वी ने बढ़त ले ली है और यदि उसने अपना बैटल आर्मर नहीं पहना तो वो हुआ लातांग की तरह हार सकता है। उसे ये भली भांति एहसास था कि ये कवच उसके लिए लज्जा का कारण बनेगा, क्योंकि वो उम्र में बड़ा था और मॉन्स्टर 8 किंग्स में से एक था, लेकिन हारने से तो बेहतर ही था। टेंगटेंग का कवच धारण करते देख युआन एंड येहुई ने हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की। वो बहुत दूर थी और वो बहुत तेज, लेकिन वो यूं ही खड़ी भी नहीं रही। उसने भी अपना बैटल आर्मर बुला लिया। पीले रंग के कवच के टुकड़े प्रकट हुए और उसके कंधों, भुजाओं, वक्ष और कमर को ढक लिया।
उसके कंधे, भुजाएं, छाती और कमर स्वर्णिम आभा से चमक उठे। उसके पास कुल 6 टुकड़े थे, 2 कंधा रक्षक, 2 दस्ताने, 1 कमर कवच और 1 वक्ष कवच। कवच धारण करते ही उसका आभा मंडल और भी प्रचंड हो गया। दर्शक स्तब्ध रह गए, यहाँ तक कि तांग वूलेन और शिए भी विस्मित होकर देख रहे थे। क्या उसके पास पहले से ही कोर कॉम्पोनेंट है? शिए अनायास बोल उठा। हाँ, सामान्यतः वक्ष कवच ही कोर कॉम्पोनेंट होता है। अब जबकि उसने सबसे जटिल भाग बना लिया है, उसे पूरा 1 वर्ड बैटल आर्मर पाने में अधिक समय नहीं लगेगा। पूरा 1 वर्ड बैटल आर्मर पहनने के लिए पहले रैंक 50 तक पहुंचना आवश्यक था। युआनेन येहुई इस समय रैंक 45 पर थी। आत्मा शक्ति के मामले में वो अपने साथियों में सबसे शक्तिशाली थी, इसलिए जब तक उसका पूरा कवच तैयार होगा वो निश्चित रूप से रैंक 50 तक पहुंच चुकी होगी। चूंकि उसके पास कोर कॉम्पोनेंट पहले से था, उसका कवच कम से कम पूर्ण सेट के 60% शक्ति के बराबर था। साथ ही उसकी सामग्री कहीं बेहतर थी, इसलिए इस दृष्टि से वो स्पष्ट रूप से कमजोर नहीं थी। तांग वूलेन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे अपने मित्रों की प्रगति देखकर प्रसन्नता हो रही थी। चमकते कवच में लिपटा विशाल डायमंड टाइटन पूर्ण कवच पहने एक सामान्य मनुष्य की तुलना में कहीं अधिक भव्य लग रहा था। तेंग के हाथों में 2 धूसर खंजर थे, जो उसके बैटल आर्मर का ही हिस्सा थे। वो इस समय कोई आत्मा कौशल उपयोग नहीं कर रहा था, फिर भी उससे निकलने वाली तरंगें भयावह थीं। कवच पहनते ही वो आगे झपटा, उसकी पहली आत्मा अंगूठी चमकी। कवच से सशक्त होकर उसकी गति अकल्पनीय थी। उसके खंजर हवा को चीरते हुए सीटी बजा रहे थे। पलक झपकते ही वो युआनेन येहुई के सामने था। वो उछला और अपने दाएं खंजर से उसकी बाईं उर्वा पर वार किया। ये उसका प्रथम आत्मा कौशल था, शैडो स्लैश। सामान्यतः ऐसा वार अधिक क्षति नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि वो केवल प्रथम आत्मा कौशल था, लेकिन 1 वर्ड बैटल आर्मर और उसकी अद्भुत गति के साथ वो कहीं अधिक घातक बन गया था। इतना तेज कैसे हो सकता है? युआनेन येहुई को लगा कि उसके पास न तो बचने का समय है, न ही वार रोकने का। लेकिन ठीक उस क्षण जब तेंग का खंजर उसे छूने ही वाला था, उसका कवच काला हो गया और वो तुरंत सिकुड़ गई। गाढ़ा अंधकार प्रकट हुआ और मंच पर फैल गया। उसका खंजर पूरी तरह चूक गया। ये क्या है? तेंग स्तब्ध रह गया। वो अंधकार में फंस गया था और कुछ भी नहीं देख पा रहा था। और इससे भी बुरा, उसके आसपास की हवा मधु जैसी चिपचिपी हो गई थी, जिससे उसकी गति अत्यधिक धीमी हो गई। क्या ये कोई डोमेन तकनीक है? ये उसके अन्य आत्मा कौशलों से बिल्कुल अलग है। इसके पास जुड़वा मार्शल सोल है, लॉन्ग युए और फांगर ने एक साथ कहा। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि युआनेन येहुई विशाल डायमंड टाइटन से बदलकर एक ऐसी लड़की बन गई थी जिसकी पीठ पर गहरे काले पंख थे और गहरे लाल बाल उसकी पीठ पर लहरा रहे थे। ये परिवर्तन इतना तेज था कि अधिकांश लोगों ने ध्यान नहीं दिया। दर्शक विस्मय से भर गए। चाहे डोलुओ महाद्वीप हो या स्टार लो महाद्वीप, बहुत कम लोगों के पास जुड़वा मार्शल सोल होते थे। उनके बारे में अनेक कथाएं, दंत कथाएं और मिथक प्रचलित थे, पर वास्तव में किसी से मिलना दुर्लभ था। इसलिए जब फांगर ने कहा कि युआनेन येहुई के पास जुड़वा मार्शल सोल है, तो लोग अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सके। अंधकार में उग्र ऊर्जा उफान मार रही थी। बाहर से कोई भी कुछ नहीं देख पा रहा था। लॉन्ग युए ने भौहें से कोड़ ली, गहरी सोच में डूबा हुआ। लॉन्ग युए हैरान था कि एक 4 रिंग वाला सोल मास्टर बैटल आर्मर के कोर कंपोनेंट को कैसे पहन सकता है। लेकिन जब युआनेन येहुई ने अपना दूसरा मार्शल सोल दिखाया तो उसे समझ आ गया। जुड़वा मार्शल सोल वाले सोल मास्टर की सोल पावर उसी स्तर के सामान्य सोल मास्टर से अधिक होती है। ये युआनेन येहुई हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक शक्तिशाली है। टेंग इस अंधकार में कुछ भी देख या महसूस नहीं कर पा रहा था। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ है, लेकिन वो यहाँ रुककर ये जानने का इरादा भी नहीं रखता था। मुझे यहाँ से निकलना होगा, और जल्दी। उसने एक दिशा चुनी और जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ पड़ा, अपने बैटल आर्मर से अपने चारों ओर प्रकाश की ढाल बनाते हुए। उसे ये नहीं पता था कि वो सीधा दौड़ रहा है या नहीं, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो बस दौड़ता ही गया। धड़ाम! ये क्या? स्टेज के चारों ओर की सोल बैरियर। हाँ, वो खुश हुआ। मैं किनारे किनारे दौड़ सकता हूँ। अंधकार पूरे स्थान पर नहीं फैला हो सकता। टेंग फिर दौड़ने लगा, अपनी सुनने की क्षमता को और तीव्र करते हुए, ताकि किसी अदृश्य हमले से बच सके। तभी अंधकार से एक काली आकृति बाहर निकली। उसने अपने काले पंख फड़फड़ाए और हवा में मंडराने लगी। उसने एक लचीले सूट के ऊपर काला आर्मर पहन रखा था, जो उसके टखनों तक पहुंचता था। उसके गहरे लाल बाल खुले हुए उसकी पीठ पर लहरा रहे थे और उसके पैर लंबे व पतले थे, लेकिन उसकी आंखों में कुछ दुष्ट स्वभाव था। एक पल के लिए दर्शक स्तब्ध रह गए। फिर उन्हें एहसास हुआ कि ये सुंदर युवती वही साधारण दिखने वाला लड़का थी।
युआन एन येहुए की दूसरी और तीसरी सोल रिंग चमक उठीं। उसके हाथों में गहरा बैंगनी दैत्तिक तलवार प्रकट हुई। बैटल आर्मर से सशक्त होकर वो 6 फीट लंबी हो गई, हल्के बैंगनी प्रकाश से चमकते हुए, जिसके चारों ओर काली ऊर्जा लहरा रही थी। उसी समय उसका काला आर्मर हल्के बैंगनी रंग में बदल गया और उसकी ऊंचाई लगभग 8 फीट हो गई। ये उसकी तीसरी सोल स्किल थी, फॉलन एंजल डिसेंस। वो एक अत्यंत लंबी और सुंदर युवती में बदल चुकी थी। उसने दोनों हाथों से दैत्तिक तलवार उठाई और उसके फॉलन एंजल रूप से उत्पन्न काली ऊर्जा तलवार में समाने लगी, जिससे उसका बैंगनी रंग और गहरा हो गया। दर्शकों को दूर से भी उसकी गहरी बैंगनी तलवार भयावह लग रही थी। अचानक वो नीचे झपटी और टैंग टैंग पर वार कर दिया, जो अभी अभी अंधकार से बाहर निकला था और राहत की सांस लेना चाहता था, जैसा कि अधिकतर लोग किसी भयानक स्थिति से बच निकलने पर करते हैं। यदि टैंग टैंग इतनी तेजी से नहीं दौड़ रहा होता तो शायद वो इस आकस्मिक हमले से बच सकता था, लेकिन अब बचना उसके लिए संभव नहीं था। उसने किसी तरह समय पर अपनी कटारें उठाईं, जिन्होंने युआन एन येहुई की काली ऊर्जा से भरी तलवार को उसके सीने से कुछ इंच पहले रोक लिया। लेकिन वो वार इतना प्रचंड था कि वो उसे रोक नहीं पाया। उसकी तलवार ने उसकी कटारों को पीछे धकेल दिया, उन्हें चकनाचूर कर दिया और उसके आर्मर को चीर डाला, जो अपने स्वामी की रक्षा के लिए प्रचंड प्रकाश बिखेर रहा था। उसकी शक्ति और काली ऊर्जा के सामने 5 रिंग वाला सोल मास्टर भी, यदि उसने पूर्ण एक शब्द बैटल आर्मर पहना हो, तो भी बिना क्षति के नहीं बच सकता था। टैंग टैंग उस प्रहार से उछलकर फिर से अंधकार में जा गिरा। दर्शकों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वे इस अपमानजनक हार का कोई बहाना ढूंढने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें कोई कारण नहीं मिला। ये एक साफ और निष्पक्ष मुकाबला था और दोनों प्रतिभागियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। युआन एन येहुई ने उसका पीछा नहीं किया। वो हवा में मंडराती रही। उसकी तलवार बैंगनी प्रकाश से चमक रही थी। वो अभी अभी किए गए अपने पूर्ण शक्ति वाले वार को याद कर रही थी। उससे बेहतर समय वो नहीं चुन सकती थी और उसने दैत्तिक तलवार, काली ऊर्जा, अपनी शक्ति और सोल पावर सबको पूरी तरह एक कर दिया था। ये उसके जीवन का अब तक का सबसे शक्तिशाली वार था। उसे लगा कि उसने अपने फॉलन एंजल मार्शल सोल को और गहराई से समझ लिया है और ये लड़ाई उसे और मजबूत बना गई है। अंधकार छट गया और टैंग टैंग जमीन पर पड़ा दिखाई दिया। वो दर्द से चेहरा बनाते हुए गहरी सांस लेकर बड़ी मुश्किल से उठ खड़ा हुआ, फिर जल्दी जल्दी उससे दूर हटने लगा। उसके बैटल आर्मर में पड़ी भयावह दरार से खून रिस रहा था और वो महसूस कर सकता था कि काली ऊर्जा उसके घाव के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर रही है। उसने अपनी सारी सोल पावर इकट्ठी करके उसका प्रतिरोध करने की कोशिश की। उसके माथे पर पसीना झलक आया। उसका बैटल आर्मर अधिकतम गति और आक्रमण शक्ति देने के लिए बनाया गया था और रक्षा की दृष्टि से अपेक्षाकृत कमजोर था, इसलिए वो युआन एन येहुई के हमले को नहीं रोक पाया। उसका धड़ और दोनों भुजाएं सुन्न हो चुकी थीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कम साधना स्तर और कुछ ही आर्मर के टुकड़ों वाली प्रतिद्वंदी से हारने वाला है। युआन एन येहुई ने फिर से अपनी दैत्तिक तलवार उठाई और आंखें बंद कर लीं। काली ऊर्जा फिर से तलवार में उमड़ने लगी। नहीं, मैं इस तरह नहीं हार सकता। मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा। टैंग टैंग ने अपनी जीभ काट ली और उस दर्द का सहारा लेकर सुन्नता से लड़ने लगा।